दादाजी राजा महाराजा के टाइम उनको भी दवाई खाते थे ये इनकी दादाजी की। इनको 30-40 पता नहीं कितनी मिलती थी, मुझे याद नहीं है अभी। अच्छा, इनको पे भी मिलती थी? हाँ मिलती थी मतलब दादाजी। सैलरीड थे? हाँ मतलब अगर हम जम्मू में जो मिलते थे लैम्प, हमने भी बचपन में देखे हैं, वो वैसा नहीं है। इट्स वेरी इंट्रिकेट। तीले पर कोई दवाई देते थे, हमने नहीं देखा है, सुना है आपने? हाँ सुना है। दवाई देते थे, वो दवाई खाते खाते। ये फिल्टर 1885 का है, मतलब 19th सेंचुरी का है। और ये चैम्बरलेन है उनका नाम है, और पेस्चर का नाम अगर आप देख सकते हैं। बाजू दिखा के वो हर चीज़ बता देते, अब सुबह क्या खाया है, शाम को क्या खाया, वो सब कुछ बताते थे। नमस्ते व्यूअर्स, आज हम जिनके साथ बैठे हुए हैं वो एक इलस्टोरियस फैमिली को बिलोंग करते हैं। हमारे साथ दिलीप बड़ू जी हैं। ये पीएचई से रिटायर्ड हैं, लेकिन इनका जो ग्रैंडफादर थे वो जम्मू के पुराने माने हुए देसी बाजू हकीम देख थे। के बता देते थे, मतलब वो, मतलब आपको कौन सी तकलीफ है कौन नहीं। हाँ, दादाजी तो जो वैद होते थे, कहते थे पुराने ज़माने में वैद जो थे वो कोई एक्सरे नहीं कराते थे, वो अल्ट्रासाउंड ना नहीं बिल्कुल नहीं करवाते थे, कराते, तो कभी वो नहीं। नब्स देख के ही बता देते थे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो आज हम उनके घर में बैठे हुए हैं, और जहाँ उनकी शॉप होती थी, जहाँ से जो उनका कहते थे दवा खाना था, वो नीचे है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज हम उनके बेटे, जो उनके ग्रैंडसन हैं, उनसे बात करेंगे। वो हमें बताएंगे कि उन जो पंडित देवराज बड़ू थे, उनके जो इलाज करते थे, या उनकी कुछ कहानियां हैं जो अब यादगार हैं, तो वो हमें बताएंगे। वो देसी कीम थे, बाजू दिखा के वो हर चीज़ बता देते, अब सुबह क्या खाया है, शाम को क्या खाया, वो सब कुछ बताते थे। आगे पिताजी थे, वो भी यही काम करते उनका थे। भी यही था? हाँ यही था। बट आप फिर गवर्नमेंट जॉब में चले गए? हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब तो ये थोड़ा सा करता था, फिर मैं सोचा लाइसेंस है नहीं मेरे पास। अच्छा, फिर हाँ, आजकल तो प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए आपको करने के लिए, हाँ, इसलिए संस्कृत, प्योर संस्कृत की किताबें थी, जिससे वो करते थे। हाँ। वो श्रेष जी है ना ओवरऑल, इसने ले ली मेरे हमारे से। अच्छा अच्छा, वो उनको उस ये पर बड़ी रिसर्च कर रहे कोशिश थे। थी, हमें और चीज़ें दी, मैंने दी फिर। अच्छा, तो ये हमारे सामने एक क्या कहते हैं इसको, हमें तो ऐसे लग रहा है सुराही है, लेकिन ये एक फ़िल्टर है। ये फ़िल्टर 1885 का है, मतलब 19th सेंचुरी का है। और ये चैम्बरलेन है उनका नाम है, और पेस्चर का नाम अगर आप देख सकते हैं। तो ये एक वाटर फिल्टर था जो इन्वेंट किया था चैम्बरलेन ने। उसके बाद उसको फर्दर मॉडिफाई किया लुई पैस्चर ने। सो ये फ़िल्टर्स पानी को मतलब फ़िल्टर करता था। और उस ज़माने में भी, मतलब आज हम देखते हैं लोग अपने घरों में फ़िल्टर लगाते हैं, तो उस ज़माने में भी फ़िल्टर थे। मतलब फ़िल्टर का कॉन्सेप्ट नया नहीं है, 1885 में ये चीज़ इन्वेंट हुई है। तो ये इनके पास है बिकॉज इनके दादाजी वैद थे, तो वो इस रखते थे, उनके इस्तेमाल की चीज़ें थी। एक ये बड़ा ब्यूटीफुल सा लैम्प है, ऑयल लैम्प। ये इसने बहुत दफ़ा मांगा मैंने, हाँ, श्रेय हमने से, तो मैंने कहा नहीं। जो देखे हैं लैम्प वो सिंपल से होते थे, बट इसमें ब्यूटीफुल वर्क हुआ हुआ है। आई थिंक हैंड पेंट है, अगर आप देख सकें तो। और ये बॉन चाइना का है लग रहा है, तो इट लुक्स कि ये उस ज़माने में ये इंपोर्ट किया गया होगा। इसका जो ये देखिए कितना इंट्रिकेट है ये। मतलब अगर हम जम्मू में जो मिलते थे लैम्प, हमने भी बचपन में देखे हैं, वो वैसा नहीं है। इट्स वेरी इंट्रिकेट और ब्यूटीफुली हैंड पेंटेड। हमारे दादाजी थे राजा महाराजा के, घोड़ा पर बैठ नहीं सकते थे अच्छा, जी, तीले पर कोई दवाई देते थे, हमने नहीं देखा है, सुना है आपने? हाँ सुना है। दवाई देते थे, वो दवाई खाते खाते घोड़ा बैठ जाता था। अच्छा, घोड़े को मतलब टेम करने के लिए हाँ हाँ दादाजी दवाई देते थे। देते थे। हाँ हाँ, दादाजी राजा महाराजा के टाइम उनको भी दवाई खाते थे ये इनकी देसी दादाजी की। इनको 30-40 पता नहीं कितनी मिलती थी, मुझे याद नहीं है अभी। अच्छा, इनको पे भी मिलती थी? हाँ मिलती थी मतलब दादाजी। सैलरीड थे? हाँ हाँ। अच्छा, तो उनकी कोई खासी दवाइयाँ, जो स्पेशल दवाइयाँ होती थी जो नोन होंगी उनकी, कि किसी वो बीमारी की?
हाँ अभी पड़ी होंगी कहीं, मैं देखता हूँ। नहीं मतलब कोई है, कोई ऐसे जो आपको पता लगता होगा कि आपके दादी ये दवाई बनाते थे उससे लोग ठीक हो जाते, कुछ होती है बड़ी हाँ। पुरानी बड़ी बड़ी बीमारियाँ? खांसी की, ताकत वाली, हम्म। बवासीर की। अच्छा। हाँ बड़े मशहूर थे मेरे, दूर दूर से लोग आते थे दवाइयाँ लेने। हम्म। तो फिर आपने ये दुकान कब बंद की? ये दुकान, क्योंकि आप कहते हैं ना आपके फादर जी भी करते थे। हाँ फादर साहब के बाद फिर वो पूरे हो गए ना, अच्छा। जब डेथ हो गई फिर मैं सोचा, मैं भी रिटायर हो गया, फिर मैं शॉप शुरू की हम्म। जी वाली, चलो टाइम पास करने। अच्छा, तो वो आपकी फैमिली में किसी ने ये फिर आगे काम नहीं बढ़ाया? नहीं, ये लड़का बेचारा इतना पढ़ा है, इसको नौकरी, ये लड़का है मेरा, ये बहू है बैंक में लगी है, JK बैंक। अच्छा, तो कुछ और स्टोरी कुछ सुनाएं, कोई कहानी है आपके दादाजी की जो याद है? कुछ होता है ना घर फैमिली में कहानियाँ चलती हैं कि वो ऐसा होता था ऐसा होता था। दादाजी को उधर मकान था हमारा, दादाजी ये थे, मोहल्ले वाले सभी डरते थे दादाजी के, इतना रोब था उनको। काली वीर का सिद्धि की थी अच्छा, वो भी दादाजी आते थे, ने। हाँ प्रवेश होता था। बैरों का। और ये टांगे गली है इधर, मैं देखी है खुद, टांगे खड़े होते थे जी नीचे, बिल्कुल स्टैंड बना था। ये हमारे देखते देखते ही ये सब कुछ बना, पहले नहीं था ये। अब तो वो नटंग बन गया, रामलीला का हो गई, बच्चे जो करते हैं गेम टेम जो। नहीं तो ये जो इस गली का बताइए, धौंतली बाजार का कुछ है याद आपको? क्या कोई नॉन पर्सनालिटी? राजा महाराज के टाइम ये बाजार बहुत चलता था, इतना काम था, इधर कोर्ट होती थी, जो लोग जो भी बहन भाई आते थे इसी रास्ते से जाते थे। अच्छा। हाँ मुबारक मंडी हो गया, बड़ी रौनक थी। तो जब से मुबारक मंडी बंद हुआ है, हाँ वो भी बंद हो गया। वो तो रौनक खत्म हो गई, पहले नहीं इतने तो सुना है कि ये कहते हैं कि इस बाजार में बहुत राजमा बिकते थे। हैं। राजमा भी बिकते थे यहाँ पे। राजमा ने परशुराम का होटल था इधर, वो मशहूर था मोहल्ले में। बाकी पुरानी पसारी वाली है, नानक पसारी था पुराना, पुरानी चीज़ें देता था। और कौन सी पुरानी शॉप है यहाँ पे? एक ये है, एक सुरेश का भाई निशु रोड, अच्छा। उस नहरों का, बड़ी पुरानी दुकान थी। अच्छा। अब तो उनकी मम्मी पूरी हो गई बेचारे को। अच्छा, वो भी शॉप पुरानी है? हाँ बड़ी पुरानी, उसके पापा काम करते थे सुनाने का। उनकी शॉप कहाँ है? इसी रास्ते इसमें? इसी लाइन के, जहाँ सुरेश के गए हो ना आप, हाँ जी हाँ जी। वो उसके सामने उनकी 4 दुकानें हैं, अच्छा। एक नरेश, एक सुरेश, एक राजू।